माने जंगल रहेगा तो हमारे जंतु पक्षी ये कईयों का संबंध है ना। चंडी प्रसाद भट्ट एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनका जन्म उत्तराखंड के गोपेश्वर जिले में 1934 में हुआ था और उनकी पर्यावरण की यात्रा शुरू हुई 1970 के दशक में, जब उन्होंने चिपको आंदोलन की नींव डाली। पर्यावरण संरक्षण और ग्रामीण विकास में योगदान के लिए 1982 में उन्हें सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। वहीं 2005 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सम्मान पद्म भूषण भी मिला। 2013 में उन्हें गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा गया। आइए तुमसे कुछ बातचीत करते हैं। हमारे जीवन में जंगल का क्या महत्व है? जंगल का मतलब पहले तो धरती में स्थिरता होनी चाहिए, स्थिरता होती है। जंगल केवल पेड़ ही नहीं बल्कि छोटी वनस्पति भी। जंगल का मतलब बड़े पेड़ तो हैं, क्योंकि बारिश की जो तेज बूंदें हैं ना, यदि हरियाली रहेगी, नीचे छोटी वनस्पति भी रहेगी, तो वो पानी जब जो होगा तो उससे पानी के धारे बढ़ेंगे। और यदि पेड़ और वनस्पति नहीं होगी तो वो तीखी बूंदें सीधे मिट्टी में जाएगी और एक तरफ से सॉइल इरोजन हो जाएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो पेड़ों का महत्व उस मिट्टी को बचाने का भी है। और उसके साथ जो आज जंगल का, ज़मीन का, फिर उसके साथ साथ आदमी का जो अंतर संबंध है ना, इस सब को समझने की आवश्यकता है। और इसको आधार बना करके जो विकास परियोजना है उनका निर्माण होना चाहिए। ये सब मिल करके जब गड़बड़ी हो जाती है तब हम नए काम करते हैं। भाई पहले ही यदि आप सड़क बनाते हैं तो उसके पानी के निकास की ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि लोगों के खेत नीचे मकान है तो वहाँ पानी का निकास नहीं होना चाहिए। आपने सड़क बनाई और आप देख रहे हैं यहाँ सीढ़ी नुमा, यदि ठीक नीचे गांव है और यहाँ हमने इसका पर बना दिया पानी के निकास, वो तो गांव में जाएगा ही। तो ये सारी बात है। तो इसलिए वनस्पति बड़े पेड़ ही नहीं सब, क्योंकि जब तेज बूंदें आएंगी पहले पेड़ में टकराएगी तो नीचे आते आते वो हल्की हो जाएंगी। पेड़ का एक महत्व तो ये है। दूसरा हमारे जो संबंध है वो तो है ही। और पूरा जो इकोसिस्टम है, माने जंगल रहेगा तो हमारे जंतु पक्षी ये कईयों का संबंध है ना, चींटी से लेकर के। इसीलिए ये लोग जो आजकल ओम प्रकाश इत्यादि आग वाला जो मूवमेंट इनका चल रहा है कि आग नहीं लगनी चाहिए, तो वो उसी इकोसिस्टम को बचाने के लिए जीवन को जीवंतता और जीव के लिए यह अनिवार्य है। हम जानते हैं कि पेड़ यदि होंगे तो ठंडी हवा चलती है, धरती में नमी बनती है, फिर जलधाराएं फूटती है। इसलिए पेड़ का महत्व तो एक तो इस रूप में। दूसरा जो मैंने जीवंतता की बात की कि ये पूरे जीव जंतुओं के जीवन और जीवंतता यानी उसके सतत समृद्धि के लिए भी जंगल ज़रूरी है। उसमें जल भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, ज़मीन भी जुड़ी हुई है, हवा भी जुड़ी हुई है, ये सारा उस रूप में। लेकिन व्यक्तिगत रूप में यही है कि जंगल रहेगा तो आज भी हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हिमालयी क्षेत्र हैं, जिनकी जंगल के साथ बहुत ही जुड़ाव है, माने वो मायका शब्द में वो सारी चीज़ें आ जाती। बच्चों और युवाओं में पर्यावरण के प्रति जागरूकता कैसे निर्मित की जा सकती है? कोई भी छात्र हो, उनको अपने परिसर जहाँ पर वो हैं और पर्यावरण को समझने के। परिसर का मतलब यह है कि मानो गोपेश्वर की स्कूल है तो परिसर का मतलब यहाँ पर पानी की क्या सुविधा है, स्वास्थ्य की माने शौच आदि का ठीक से प्रबंध, वो पानी के निकास का किस प्रकार से,
खेती बाड़ी का संबंध किस प्रकार से, शिक्षा का इत्यादि का, ये तो परिसर के अंतर्गत। और पर्यावरण का मतलब पेड़ की क्या स्थिति है, वनस्पति की, जलधाराओं की, इस प्रकार का शिक्षण वो तभी हो सकता है कि जब आप स्कूल से लड़कों को गांव के बीच में ले जाएंगे। हमने ये SRM विश्वविद्यालय है ना एक यहाँ अपने गुड़गांव में, वहाँ असल में एक प्रोफेसर यहाँ थे पहले, वो वहाँ डीन थे, उन्होंने बुलाया था, हम 3-4 लोग गए थे, ओम भी गया था मैं। तो वहाँ यमुना के किनारे एक गांव है, वहाँ 5 दिन तक रहे। तो उस तरफ बड़ौत है और इस तरफ मैं वो गांव का नाम बोल रहा हूँ। तो वो सारे विद्यार्थी भी थे, उनका पूरा फैकल्टी भी थी, करीब 50-60 लोग थे। तो ये एक प्रयोग जैसा वहाँ पर 5 समय के लिए काउंटरों थे, जो डीन थे प्रोफेसर अशोक कुमार काउंटर, तो उनको मालूम था। तो तब हम वहाँ गए 5 दिन तक। तो वहाँ जैसे ये पॉली हाउस में ना सब्जियों का शिमला मिर्च, वो क्यों दिल्ली नज़दीक है, और यमुना का किस प्रकार बाढ़ आती है तो कहाँ तक कुछ बड़ौत की तरफ जाता है, कुछ इधर ये गुड़गांव हरियाणा के जो गांव है ना उन पर। तो उन लड़कों की एक समझ पड़ी। एक तो कईयों को मालूम ही नहीं है कि साहब दूध कहाँ से आता है, ये फल सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी तो खा लेते, पर वहाँ उन्होंने वो पॉली हाउस के वो सारा देखा ही था। तो इसलिए हमारा कहना ये है कि विद्यार्थियों का ये पर्यावरण और परिसर वाला कार्यक्रम 15 दिन का वो अपनी समझ बढ़ाने के लिए वो होना चाहिए। मैंने UGC के जो चेयरमैन थे उनके साथ 2-3 बार इस विषय में बात हुई, ये कार्यक्रम जो तो जैसा होता है कि आज कल वाली बात, लेकिन आखिर एक न एक दिन ये हो सकेगा। अभी ये ICT है ना, जो IIT का वो है, तो उसका एक बोर्ड है उसमें, तो मैंने उनको भी ये पूरा पर्यावरण और परिसर, जो IIT के लड़के भी है वो अपने परिसर में जाएं, देखें, समझें और लिखें, उनको क्रेडिट भी मिले। कॉलेज के लड़कों कोई नहीं, प्राइमरी या इंटर, माने 10 नंबर का 15 नंबर का जो कुछ भी है वो देखें, समझें और लिखें भी। और हमारे साथ हमने जो हमारे इको डेवलपमेंट कैंप होते हैं, इस प्रकार के कई कार्यक्रम किए उन लड़कों ने, जैसे एक नवीन जुयाल है, महेंद्र है, बोहन, इन लड़कों वो हमारे कैंप में आए। तो हमने कहा तुम गड्ढा बनाने के काम के बजाय अपने परिवेश के बारे में, ये सब भूगर्भ वाले थे, तो हमने कहा आप हमको बताइए। पहली बार उन्होंने हमारे कैंप में गांव के लोगों को, जिनमें महिलाएं, बताया कि हिमालय पहले यहाँ सागर था, फिर इस प्रकार से उठा, गढ़वाली में बात की। और उससे गांव की महिलाओं की समझ भी बढ़ी कि ये जो लैंडस्लाइड होते हैं क्यों हो रहे, MCT है, इन मतलब है कि इस प्रकार से समझ बढ़ेगी। तो उन लड़कों में, जैसे मैंने बताया ना कि नवीन जुयाल आज लोग का मतलब यह है कि लोक वैज्ञानिक जैसा है, वो जगह जगह इस संबंध में संघर्ष भी कर रहा है। तो सवाल यह है कि वो तभी होगा जब अपनी धरती में, अपने पर्यावरण और परिसर के बारे में हमारी समझ बढ़े। तो हमारा यही है कि विश्वविद्यालयों में ये नहीं बल्कि प्राइमरी से लेकर के ऊपर तक पर्यावरणीय शिक्षा होनी चाहिए, और वो व्यवहारिक होनी चाहिए। परिसर और पर्यावरण के बारे में समझ विकसित होनी चाहिए। तो कल को वो किसी भी सेवा में जाएंगे, चाहे वो इंजीनियर बनेंगे, चाहे IAS बनेंगे, चाहे विकास बनेंगे, टीचर रहेंगे, तो उनकी समझ बिल्कुल अलग होगी। वर्तमान पीढ़ी को आप पर्यावरण के बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो ये अपने पर्यावरण को समझने की ज़रूरत है। मानो युवाओं के लिए, जो विद्यार्थी हैं, इनके लिए वृक्षों की माता को समझने और उसके संरक्षण संवर्धन करने के, वो अपने परिसर और पर्यावरण के बारे में संवेदनशील बने और उनकी समझ विकसित होनी चाहिए। इसलिए वो जब समय निकाल करके गाँव में जाएं,